सत साहेब, जो हम बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी पे विचार करते आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में सुमरन के अंग पे विचार कर रहे थे। तो आगे महाराज फरमा रहे हैं, गरीब नाम बिना क्या होत है, जप तप संयम ध्यान है, बाहर में मानवी अब अंतर में जान। महाराज बंदी छोड़ गरीब महाराज मान कर रहे हैं कि बिना नाम के क्या होगा। जो नाम के बिना तेरे इस इंसानी जन्म है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। अगर तेरे पास नाम नहीं है, अगर तुम भजन सिमरन नहीं करता, अगर सतगुरु के संग तेरा मेल नहीं हुआ, तूने उपदेश नहीं लिया, तो फिर क्या है, फिर तेरा जीवन व्यर्थ है। अगर बिना नाम के, बिना सतगुरु के तू कोई जप भी करता है, कोई तप भी करता है, कोई संयम भी करता है, व्रत उपवास भी लंबे लंबे करता है, परंतु अगर तेरे जीवन में सतगुरु नहीं है, सतगुरु से प्राप्त वो अनमोल शब्द की दात नहीं है, नाम नहीं है, तो ये तेरे सारे जितने भी जप कर रहा है, तप कर रहा है, संयम कर रहा है, ये सारे के सारे व्यर्थ है। क्योंकि जो मंत्र है, चलो किताबों में भी तो लिखे हैं, परंतु उनको ऐसे रटन नहीं करना है। उनको ऐसे रटन करने से उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो सतगुरु से प्राप्त दात में मिलता है। जैसे एक उदाहरण ऐसे समझ लो कि आजकल किसी परिवार का कोई बच्चा कनाडा या अमेरिका सेट हो गया हो, और उसने अपने बाबे के लिए, दादे के लिए, पिता के लिए कोई आईफोन भेजा हो, कोई 2.5-3 लाख का, और वो आगे है अनपढ़, तो वो आईफोन तो 2-2.5 लाख का उसके हाथ में है, पर उसका जो फीचर है वो उसको पता नहीं है। वो तो एक ही काम कर सकता है, उसको बता दिया जाए कि जब फोन आए तो ये जो बीच में है कर्सर सा, इसको हर एक की तरफ करेगा, उंगली मारेगा तो फोन पिक हो जाएगा, लाल की तरफ कट हो जाएगा। इतना ही वो उपयोग कर सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं। पर वही अगर किसी इंजीनियरिंग के छात्र के हाथ में वो आईफोन हो, तो वो पता नहीं उस मोबाइल से क्या क्या कर सकता है। सेम इसी ही तरह है, अगर अपनी बुद्धि से कहीं सतगुरु के पास नहीं गए और कोई मंत्र पढ़ लिया और वो जाप कर रहे हो, जहां कोई तपस्या ध्यान कर रहे हो, जहां कोई लंबे लंबे उपवास कर रहे हो, उनका वो फल कभी नहीं मिलने वाला जो सतगुरु के सानिध्य में मिलेगा। इसलिए अगर ध्यान भी करना है, ध्यान जो करते हैं उनको पता होगा, जिनको समाधि लगी उनको पता होगा कि ध्यान जब करते हैं ना, तो सतगुरु चाहे हजारों किलोमीटर दूर है, पर ध्यान जिस समय ध्यान में बैठेगा उस समय सतगुरु सामने प्रकट होंगे, और दोनों गुरु चेले जो यात्रा है, अंदर की जो यात्रा है, वो दोनों के साथ में होगी। कभी भी एक अकेला चेला नहीं जा सकता ध्यान में। तो इसलिए जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, अगर वो जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, तो उनका वो फल नहीं मिलने वाला। उनको जो थोड़ा बहुत फल मिलेगा वो मिल सकता है, कोई दुनियावी फल मिल भी सकता है, परंतु असल जो है वो तो नाम से ही होगा। और नाम वो जो सतगुरु दे, उस नाम की जैसे वो बताएं वैसे अगर वो क्रिया करेगा, तो फिर जो जाप की अवस्था है, अजप्पा की अवस्था है, ये होली होली फिर सारी अवस्था कंप्लीट होके परम मुक्ति, परम मोक्ष पाया जा सकता है। पर नाम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, बाहर भर में मानवी अब अंतर में जा। भाई
ये सारा बाहर ही भ्रम रहा है, इंसान है, ये जीव है, ये बाहर ही के झमेलों में फंसा है, बाहर ही सब कुछ कर रहा है। परंतु जो अंदर की यात्रा है, असल यात्रा तो वो ही है, क्योंकि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो सतगुरु, वो बंदी छोड़ हर एक के हृदय में विराजमान है। और उसको अंदर ही खोजना है, उसको अंदर ही देखना है, और वो यात्रा अंदर की करनी है। वो बिना नाम के और बिना सतगुरु के नहीं हो सकती। अगर वो सतगुरु से नाम मिल जाए और सतगुरु मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर महाराज गरीबदास जी आगे फरमान कर रहे हैं, गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। कहते हैं अगर तुम्हें सच्चा सतगुरु मिल जाए, सच्चा सत मंत्र मिल जाए, तो फिर महाराज कहते हैं तेरी जो भक्ति है उज्जवल हो जाएगी, शोभामान हो जाएगी, उसमें लेस मात्र भी त्रुटि नहीं रहेगी। तेरी भक्ति जितने भी श्वास लेगा सारे के सारे सफल हो जाएंगे। फिर महाराज कहते उजल हिरंबर से, फिर अगर सत गुरु से मिला है, सतनाम, सच्चा नाम तेरे को मिला है, फिर तू जो भी सेवा करेगा वो सारी सेवा तेरी सफल है, उज्जवल है, शोभामान है। वो सारी की सारी सेवा उस सतगुरु के दरबार में मंजूर हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं उजल हिरंबर नाम, जो नाम है, जो सतगुरु से नाम मिला है, वो उज्जवल है। अगर तुमने उसकी कमाई करी, तेरा जीवन भी शोभामान हो जाएगा, तेरी इस जीवन की भी कीमत पड़ेगी, क्योंकि ये इंसानी जीवन जो है 84 लाख जूनियों में सबसे श्रेष्ठ है। और अगर तेरे को वो श्रेष्ठ नाम मिल जाए, तो वो तू श्रेष्ठ पदवी को पा सकता है। महाराज कहते उजल हिरंबर देव, जो सबसे सुप्रीम परमात्मा है, जिसमें लेस मात्र भी त्रुटि नहीं है, जिसके कहते हैं एक रूम में करोड़ों सूर्य और करोड़ों तारे छिप जाते हैं, ऐसा जो उज्जवल परमात्मा है, उसकी तेरे को प्राप्ति हो सकती है अगर तू सतगुरु के साथ में लग जाए। फिर महाराज कहते हैं गरीब नाम बिना निपजे नहीं, जप तप कर है कोट, लख 84 त्यार है, मूंड मुंडाया घोट। महाराज कहते हैं, महाराज पूरा कहने का भाव ये है कि अगर कोई जिम्मेदार खेत की सफाई कर ले, खेत की बुहाई कर ले, खेत तैयार कर ले, परंतु अगर वो जिम्मेदार उसमें बीज ना डाले, अगर वो बीज ना डाले, तो उस खेत की तैयारी करने से क्या होगा? क्या वहां कुछ पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो कुछ भी पैदा हुआ, घास फूस, झाड़ जंखड़ पैदा होंगे, वहां पे फसल पैदा नहीं हो सकती। फसल तो तभी पैदा हो सकती है जब हम उसमें बीज डालेंगे। तो खेत की सफाई करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, होगा तब जब उसमें बीज डालें। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि तू समाज में अच्छा आचरण करता है और सुबह शाम बैठता भी है, भंडारे भी करता है और संजमी भी है, व्रत भी करता है, परंतु अगर तुमने सतगुरु से उपदेश नहीं लिया, सतगुरु से मिले नाम की कमाई नहीं की, तो ये जो है, जो तू संयम कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, भंडारे में सेवा कर रहा है, ये तो एक खेत की बुहाई है, खेत की सफाई है। अगर इसके साथ में अगर सतगुरु का नाम मिल जाए, वो उस परमेश्वर का निज नाम मिल जाए, तो ये तेरी सारी जो सेवा है, संयम है, ध्यान है, ये सारा सफल हो सकता है। पर सफल तभी होगा अगर तू इस सतगुरु से भेंट हो जाए तेरी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
फिर महाराज कहते हैं, लख 84 त्यार है, मूंड मुंडाया घोर। महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं कि अगर सतगुरु नहीं मिला, सतगुरु से तुमने नाम नहीं लिया, तो भाई जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, दान पुण्य करने से तेरा कोई सफल होने वाली जिंदगी है नहीं, लख 84 में जाएगा ही जाएगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुत्ते हैं, कुछ डॉग पालने वाले, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कुत्ते हैं जो ऐसी कमरों में रहते हैं, ऐसे ऐसे बड़े राजनेताओं के, बड़े व्यापारियों के कुत्ते हैं जो हवाई जहाजों में सफर करते हैं, ऐसे एसी है बड़ी, 50-50 लाख की गाड़ी में ड्राइवर चला रहा है, आगे की सीट पे कुत्ता बैठा है तो जुन्नी तो कुत्ते की है ना, परंतु उस जीव आत्मा ने कभी इंसानी जन्म में था, तब उसने कोई दान पुण्य किए, परंतु बिना सतगुरु के किए। तो बिना सतगुरु के किए तो उसको उसका फल तो मिल रहा है कि सब सुविधा मिल रही है, डॉक्टर भी उसके पास हर रोज उसको चेक करते हैं, अच्छे से अच्छे उसका खाना पीना हो रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, एसी भी है, परंतु वो मुक्ति नहीं है, 84 उसकी त्यार है। इसलिए महाराज कहते हैं कि बिना सतगुरु जो है कुछ होने वाला नहीं है, जो मर्जी करोगे 84 में जाके उसका थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, इसके बिना जो 84 वाला बंधन है वो नहीं कटने वाला, वो तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही काट सकते हैं। महाराज कहते हैं, मूंड मुंडाया घोट, बिना सतगुरु के चाहे बाल पूरे के पूरे मुंडा लो, काट लो, चाहे पूरे के पूरे बाल रख लो, क्या है, अगर गुरुमुख नहीं बना, गुरुमुख नहीं बना, गुरु के कहे में नहीं चला, गुरु से संग नहीं हुआ, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, 84 में जाएगा ही जाएगा। फिर महाराज फरमान करते हैं, गरीब नाम सरोमणि सार है, सो हम सुरत लगाए, ज्ञान गलीचे बैठकर सुन्न सरोवर नहाए। महाराज कहते हैं, तेरे को सार बता दे, सारे जीवन का मूल भक्ति का सार एक ही है कि सतगुरु से नाम की कमाई कर, सतगुरु से जो नाम मिला उसकी कमाई कर, यही सार है, यही मूल बात यही है। सोहम सुरत लगाए, सोहम सोहम सुरत लगाए, सोहम, वो तेरे अंदर सोहम की अवस्था प्रकट कर ले, सोहम की अवस्था तक जानना है तुझे, सोहम सोहम जपना नहीं है। महाराज ने कहा भी है, सोहम सोहम जप मुए वृथा जन्म गवाए। तो सोहम जाप, जाप अलग है, पर जो सोहम की अवस्था है उसको प्राप्त करना है। अगर तुम उस अवस्था को प्राप्त कर गया तो तेरा 84 कट जाएगी। ज्ञान गलीचे बैठ के सुन सरोवर नहाए, मेन मूल बात यही है कि ज्ञान, बिना ज्ञान ये नर है, ये इंसान है, ये भटके खाता है, भटकता फिरता है, जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना कुछ भी स्थायी हो नहीं सकता। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम और नाम, और नाम के बाद में भक्ति। महाराज आगे थोड़ी सी आगे कड़ियों में जाके कहते हैं, गरीब नाम बिना सूना नगर, पड़या सकल में शोर, लूट ना लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। महाराज ने कहा है, फरमान किया है कि बिना नाम के, बिना सतगुरु के आज जो नगरी है, नगरी कौन सी है, इस काया को महाराज ने नगरी कहा है, क्योंकि इस काया के अंदर सभी विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु शिव माया, वो ईश्वर, सब जो भी है इस ब्रह्मांड में दिख रहा है वो इस काया के अंदर भी तो विराजमान है। तो महाराज ने कहा है कि नाम बिना सूना नगर, पड़या सकल में शोर, लूट ना लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। कि हे, और सारे संसार में तू घूमता फिरता है भी बाहर कुछ मेरे को मिल जाए, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला,
तेरे को जब भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो सतगुरु से नाम की कमाई तू अंदर की यात्रा करेगा तभी कुछ मिलने वाला है। महाराज कहते हैं लूट ना लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। कि हे हंस, तूने जो कमाई करनी थी वो तो करी नहीं, अब जो है तेरा समाप्ति का टाइम आ गया, इस जीवन का जो है पल जो है खत्म होने को आ गया। इसलिए इस जीवन के खत्म होने से पहले पहले नाम की कमाई कर ले, भक्ति कर ले, तभी कुछ हो सकता है। फिर महाराज कहते हैं कि ग्रीव अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार है, उदय अस्त का राज दे, तो बिना नाम बेकार। महाराज कहते हैं अगम और निगम, ये दो शब्द है, सबने सुने होंगे, अगम और निगम। ये ऊपर के जो है अवस्थाओं के शब्द है। अगम जिसने अनुभव कर लिया, और जिसने अनुभव कर लिया और जो मौन हो गया, अगम की वाणी उसको कहते हैं। कि उसकी वाणी क्या बोले, क्योंकि वो शब्दों में नहीं आ सकती, परंतु जब उस देखे रहस्य को कुछ बोलना पड़े यहाँ के संसारी शब्दों में, तो निगम भी कहा जाता है। तो अगम निगम उस परम धाम के आश्चर्य को बयान करने वाली वाणी होती है। महाराज कहते हैं खोज ले बुद्धि विवेक विचार, तू जो महापुरुषों ने जिन्होंने उस परम धाम को देखा है, जाना है, उन्होंने जो अपने मुखारबिंद से वाणी बोली है, तू अपनी बुद्धि उसमें लगा कि इन महापुरुषों ने वो चीज देख के बोली है। हम माया के पीछे घूम रहे हैं, कितने कितने हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे, राजा शोक भी राजा थे, जिन्होंने राजपाट त्याग के संत बने। इब्राहिम सुल्तान कितना बड़ा राजा था दुनिया का, वो भी अगर धन में कुछ उनको मिलता ईश्वर, तो फिर तो उनको मिलना था। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार किया और महापुरुषों के वचन सुने, अगम निगम की वाणी सुनी, तो उनको एहसास हो गया कि जो परम आनंद है, परम सुख है, वो तो उस निज लोक में है, उस परम धाम में है, सतगुरु से है। महाराज कहते हैं अगर वो नहीं मिले तो महाराज कहते हैं उदय अस्त का राज दे, तो बिना नाम बेकार। कि अगर सतगुरु नहीं मिलते हैं, अगर उससे प्रेम नहीं होता है, तो महाराज कहते हैं उदय अस्त का राज, भाई जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक सूर्य अस्त होता है, भाव संपूर्ण पृथ्वी का अगर राज भी मिल जाए, संपूर्ण पृथ्वी का राज मिल जाए, और अगर नाम ना हो, अगर भक्ति ना हो, तो फिर महाराज कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जो तेरी 84 में जाएगा, पशु पंछी अगले जन्म में बनेगा ही बनेगा। तो महाराज ने वैसे भी फरमाया तब से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। फिर तेरा जो जन्म है देख ले, कुत्ते बिल्ली का होगा और कीड़े पड़ेंगे। इसलिए जरूरी मूल बात यह है कि नाम से जुड़े और सतगुरु से जुड़े। अगर सतगुरु से जुड़ गया और नाम की कमाई कर ली, तो इस 84 से बंधन से छूट सकता है। फिर महाराज बंदी छोड़ फरमा रहे हैं, गरीब ऐसा कौन अभाग्या, करे भजन में को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। भाई ऐसा तो कोई अभागा ही होगा, कर्महीन ही होगा, जो इस इंसानी जन्म में आ गया और इस इंसानी जन्म में वक्त गुरु से मिल गया और फिर भी जिसका उद्धार नहीं हुआ। तो अगर वो भजन में उसके भंग पड़ता है, सतगुरु सेवा में उससे त्रुटि रहती है, तो उसका बहुत माड़ा भाग है। क्योंकि हम लोहा रूपी जीव है, ये लोहा रूपी जीव है, सतगुरु पार्श्व रूपी है, सतगुरु हमारे सामने है, हमें तो सिर्फ उनसे जुड़ना है। जुड़ते ही हमारी जो कीमत है वो बदल जाएगी। कि जैसे लोहा अगर पारस से मिल जाए तो उसकी कीमत हजारों गुना बदल जाती है, क्योंकि
1 क्विंटल लोहा 8,000 में आता है और सोना 1 ग्राम 8,000 में आता है। हजारों गुना कीमत उसकी बदल जाएगी अगर पारस से लोहा मिल जाए। इसी प्रकार अगर ये जीव सतगुरु से मिल जाता है तो उसकी कीमत भी हजारों गुना बदल जाती है। फिर महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं कि पारस तुमरा नाम है, लोहा हमरी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको कहती के बात। ये सतगुरु के आगे प्रार्थना का शब्द है, प्रार्थना की वाणी बोली है कि सतगुरु के आगे जाके नम्रता धारण करो, सतगुरु के चरणों में फरियाद करो कि हे सतगुरु, हे बंदी छोड़, लोहा और पारस दोनों जड़ है, फिर भी जो है लोहा पारस से मिलते ही बदल जाता है। तो हे सतगुरु, आप तो साक्षात परमात्मा हो, कुल मालिक हो, बंदी छोड़ हो, सतपुरुष हो, हमें तारने के लिए इस धरा पे आए हो। हम आपके सामने विराजमान है। हे बंदी छोड़, तो आप तो पारस है, वो ही सोना बना देता है, तो आप तो पता नहीं हमें क्या बना दोगे, आप हम पे कृपा करिए। और जब सतगुरु कृपा करते हैं, महाराज बंदी छोड़ ने आगे जाके विस्तार से लिखा उस विषय में, जीव से ये इंसान है, ये जीव है, और जीव से पीव वो सतगुरु बना सकता है, सोहम की अवस्था तक वो सतगुरु लेके जा सकता है। इसलिए सतगुरु से जुड़ो। फिर महाराज क्या है, गरीब बिना भक्ति क्या होता है, ध्रुव को पूछो जाए, सुआ शेर अन पावते, अटल राज दिया ताई। महाराज ने कहा कि सतगुरु मिल गए, नाम ले लिया, पर अगर भक्ति नहीं करी तो फिर तेरा क्या होगा, बिना भक्ति कुछ होने वाला नहीं है। महाराज ने उदाहरण दी, कहते हैं ध्रुव को पूछो जाए, सुबह से रन पावते, अटल राज दिया था। ध्रुव की कथा, संपूर्ण कथा का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ध्रुव की संपूर्ण कथा। तो ध्रुव 5 साल का बच्चा था और उसने नारद जी से को गुरु धारण किया और ऐसी कमाई की कि 5 साल की अवस्था में ही वो पदवी पा गया जो अनेकों अनेक योगी संत ऋषि हजारों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं पा सकते। इतना विश्वास हो गया, इतना समर्पण हो गया। तो ये सब होगा कब, जब भक्ति करेंगे। बिना भक्ति क्या होता है। फिर महाराज ने आगे कहा, गरीब बिना भक्ति क्या होता है, भावे काशी करवत ले, मिटे नहीं मन वासना, वो विद भरम संदेह। महाराज ने कहा कि अगर तुम भक्ति नहीं करेगा ना, तो चाहे काशी में करवत ले ले जाके, काशी में जाकर अपना गला कटा ले, क्योंकि धारणा है कि जो काशी जी में मरता है वो स्वर्ग में जाता है। और अगर कोई पहले बीच में ऐसा हुआ कि लोग वहां पर जाकर अपना गला कटाने लगे, करवत करवत का वहां पे लगाई गई थी, तो वहां पर जाकर गला कटाते थे, भाई हमें स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज कहते हैं अगर भक्ति नहीं करी, सतगुरु नहीं मिले, नाम नहीं लिया, तो चाहे तुम काशी में जाकर उस करवत से अपना गला ही कटाता क्यों ना रहे, तेरा उद्धार मुक्ति होने वाली नहीं है। मिटे नहीं मन वासना, वो विद भरम संदेह। क्योंकि तेरे मन की जो भटकना है, जो वासना है, वो करवत लेने से भी नहीं मिटने वाली। क्योंकि बिना कमाई के, बिना नाम के, बिना सतगुरु कृपा से ये वासना, ये तृष्णा, ये कभी शांत नहीं होती। और ऐसे तुम ढोंग में अगर गला कटाता है तो जितने मर्जी गले कटा, तेरी मुक्ति नहीं है। तेरी 84 तैयार है, साथ में भूत जोनी में भी जाएगा। इसलिए बिना भक्ति कुछ नहीं हो सकता। महाराज ने आगे कहा, गरीब भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। महाराज ने कहा कि बिना भक्ति कुछ होने वाला नहीं है।
ये सारा इस संसार में भ्रम रहा है। भ्रम कैसा है? ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरा कंपनी है, मैं इसको अरबों में बनाऊंगा, यहाँ कोठी बनाऊंगा, यहाँ बंगले है, गाड़ी है, ये मेरी बीवी है, बच्चे है। ये सारा एक भ्रम ही है। जो हम संसार में जितना कुछ भी देख रहे हैं, सारा सारा जितना भी है, सारा एक भ्रम है। असल में इस जीव का जो साथी है वो तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही है। सतगुरु के बिना इस जीव का कोई और साथी ना है ना होगा। महाराज ने उदाहरण भी कितनी अच्छी दी। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। महाराज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरा परिवार है, पर रावण के जितना परिवार तेरा कभी नहीं हो सकता। महाराज ने कहा, एक लख पूत सवा लख नाती। क्या उतना बड़ा परिवार है तेरा? किसी का भी नहीं हो सकता रावण के बिना। फिर महाराज कहते हैं, थोड़ा बहुत तेरे पास पैसा है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। रावण की तो संपूर्ण लंका सोने की थी। क्या उतना धन है तेरे पास? क्या हवा में उड़ने की ताकत है तेरे पास? क्या चारों वेदों का ज्ञान है तेरे पास? इतना कुछ नहीं है ना। जो सब कुछ रावण को प्राप्त था, पर फिर भी रावण जगत में ऊत गया, क्योंकि दिया जलाने वाला भी रावण के पास नहीं बचा, और ना इस संसार से जाते समय वो एक रत्ती कंचन भाव सोना लेके जा सका। 1 ग्राम भी सोना साथ में नहीं लेके जा सका। बाकी माया को छोड़ दो। तो है तो किस में भ्रम रहा है? कोई यहाँ तेरा संगी साथी नहीं है सिवाय सतगुरु के। सतगुरु के बिना कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु के नाम की कमाई करो, तो तेरी जो है जप भी, तप भी, सेवा भी सब सफल है। सफल तभी है हम उस भक्ति से जुड़े। बिना भक्ति कुछ होने वाला है नहीं।